संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई, आप को चालना यह मिलाप दिन दोए। अमरलोक के संत श्रीमान नित्यानंद जी महाराज चेता रहे अपनी श्रीवाणी में, नित्यानंद इस जगत में नहीं किसी का कोई। अटपटी सी वाणी लगती है सुनने के बाद तो। यहां तो सभी के सभी हैं। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, प्यार करता है, सुख दुख में शामिल रहता है, इकट्ठे मिलके कमाई करते हैं और परिवार का निर्वाह चलाते हैं। तो सभी मिले जुले हैं। रिश्तेदार भी आपस में मिलते हैं, प्यार करते हैं। क्या ये सदीवी है? नहीं है। यहां का प्यार सदीवी नहीं है, ये मोह है, मोह। प्रेम जो है परमात्मा से होता है। मोह ममता जगत की वस्तुओं से होती है, मनुष्यों से होती है।
नाशवान पदार्थों से होती है। और ये मोह का जाल ऐसा है जैसे कि मकड़ी होती है, मकड़ी अपने थूक से जाला बुनती है, दूर तक जाला बुन देती है, लेकिन देखा होगा उसी जाले में फंस के मरी पाती है, उसी में रहती है, उसी में चलती है, उसी में मरी पाती है। हमारा भी यही हाल है। हम परिवारों को मकर तार की तरह, मकड़ी के तार की तरह चलाते हैं, बुनते हैं, एक एक करके बनाते हैं। 10, 12, 15, 20, 25, 30 सदस्य परिवार के हो जाते हैं, इकट्ठे होते हैं, धीरे धीरे यहां से निकल जाते हैं और बनाते तो अपने हैं, अपने बनाते हैं, लेकिन अपने नहीं बनते। मौत पे वो गैर साबित होते हैं। मौत पे सब छूट जाता है। जो भी परिवार बनाया, रिश्तेदार बनाए, मित्रगण बनाए, महल, कोठियां, बंगले, मकानात बनाए, जमीनें बनाई, फार्म हाउस बनाए, ऊंचे ऊंचे पद ग्रहण किए, सब छूट जाता है। नहीं किसी का कोई आप को चालना, यह मिलाप दिन दोए। आप को चालना मैंने खुद को ही चलना है यहां से। यह मिलाप दिन दोए। 2 दिन 20 वर्ष भी हो सकता है, 40 वर्ष हो सकता है, 60, 80, 90 साल हो सकता है तो गिनती का है, तो थोड़ा सा लंबी तो आयु नहीं है। एक एक पेड़ की लंबी कई सैकड़ों वर्षों तक पेड़ की आयु रहती है। पहाड़ों की आयु हजारों वर्ष है। बहुत पशुओं की भी आयु मनुष्य से ज्यादा है। आयु तो कुछ भी नहीं मनुष्य की। टिक टिक करके घड़ी की सुई चलनी शुरू हो जाती है। हमारी आयु घटा रही है। कहां जाना है मौत के बाद? आए हैं तो जाना भी होगा। जो इस पंडाल में आके बैठे हैं, सत्संग में आके बैठे हैं, वो उद्देश्य लेके आए हैं कि सत्संग में जाएंगे और सत्संग सुन के अपने घर वापस जाएंगे। कहां घर? यहां वाले घर का तो एड्रेस मालूम है, फला गांव में फला घर है, घर का नंबर भी लिखा है। सथुल है, सथुल शरीर है, सथुल घर हैं, ईंट पत्थर के मकान बने हुए हैं। ये 5 तत्वों का नाशवान पुतला वहां जाता है। जब ये शरीर छोड़ देगी आत्मा, तब कहां जाएंगे? कौन से घर में जाएंगे हम? कौन सा घर बना के आए हैं? जो यहां बैठे हैं सबके घर बने हुए हैं, फिर बने हुए घरों में चले जाएंगे। फिर कौन सा घर बना के यहां आए हैं हम, जहां मौत के बाद जाना लिखा है? कोई घर नहीं है। नए घर बनाने पड़ेंगे इसको। नए घर
अगर 84 में चली गई आत्मा, वन में जंगल में डेरा हो जाता है। भिन्न भिन्न तन मिलते हैं इसको। साईं फरमाते हैं, भवसागर में भटकत भटकत मानुष तनी है पाई, खोवे व्यर्था भक्ति बिन प्रभु की दरक ऐसी चतुराई। कहे कबीर चेत अजहो नहीं फिर 84 जाई, पावे तन सुकर कुकर का भोगेगा दुख भाई। साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं मनुष्य को। इस भवसागर में भटकते 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 दुख पाते पाते ऊंचा मनुष्य तन मिल गया। पशुओं की तुलना में तो यह आजाद तन है, सुखी है, तो सुरक्षित अपने समाज में दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये मिलने के बाद भी पक्के मकान, सुरक्षा अधिकारी, धन धान्य, भोजन पानी मिलने के बाद भी मनुष्य सुखी नहीं है। यहां तो सुखी क्यों नहीं है? अगर सुख होता तो सुखी होता। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज फरमाते हैं, नानक दुखिया सब संसारा। नानक जी महाराज कहते सारा संसार दुखों का घर है। ये झूठ क्यों बोलेंगे? परीक्षा करनी है, अपने घर से करो, खुद पे जाओ, कितने सुखी हैं हम। परिवार में देख लो, पड़ोस में देखो, मित्र वर्ग में देख लो, मिलते तो हैं प्रेम से, साथी रिश्तेदार मिल गए शहर में, बातचीत करते हैं, चलो बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय के स्टॉल पे चाय पीने लगते हैं। काफी दिनों बाद मिले हैं, पूछते हैं आपस में, घर में सब ठीक है, सब राजी खुशी है? हाँ जी, चकाचक, सब मौज हो रही है, बस दोनों ठीक ठाक बता रहे हैं। अब चाय पीने लग रहे हैं। और बच्चे बहु ठीक हैं? हाँ जी, बस ठीक ही हैं। क्या बात है? 3 पुत्र हैं, 3 बहुएं हैं, अलग अलग गांव से आके घर में बैठी हैं। तीनों के विचार नहीं मिलते हैं। सुबह होते ही काँव काँव करने लगते हैं घर में बच्चे। मुंडेर पर बैठा हुआ काला कौवा कहता, चलो भाई, यहां तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। नीचे सफेद कौवे काँव काँव ज्यादा कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सब ठीक ठाक था, अब क्या हो गया? दुखों की कहानियां सुनानी शुरू की अभी तो। और सुनाओ जी, और क्या सुनाएं? भाई है, बंटवारा हुआ है प्लॉट का, 2-3-4 फुट पे कब्जा कर गया, मैंने झगड़ा कर दिया, निशानदेही करवा के कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा, और सुनाओ। एक पड़ोसी है, खेत का भाई करता है ट्रैक्टर के साथ, मेरी जमीन में से डोल साजे की उसको काट देता है। हर बार झगड़ा होता है हमारा। पंचायत 3-4 बार हो चुकी है, मानता नहीं है। और सुनाओ जी, ट्रैक्टर पे लोन लिया था, लोन सारा भर दिया,
सिर की सिर खड़ा है, पता नहीं ब्याज भरा जा रहा, पता नहीं मूल भरा जा रहा, पता नहीं क्या। 6 साल में सारी फसल की आमदनी वही जा रही है। और सुनाओ जी, क्या सुनाए। घरवाली बीमार हो गई है, बड़ी भारी बीमारी घोषित हो गई है, पैसे की जरूरत है, अब क्या करें। आएगा कभी पैसा तब इलाज शुरू करूंगा। और सुनाओ जी, एक ही सुना रहा, अभी तो दूसरा तो बोलना ही नहीं है। एक की कहानी की पुस्तक खुली हुई है, अभी दूसरा नहीं बोल रहा है। क्या सुना रहे हैं? दुखों की कहानियां सुना रहे हैं। फिर यही तो कह रहे नानक जी महाराज, नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। कौन सुखिया है? जो सत्य नाम को जानकर उसका अभ्यास करता है। सत्य नाम क्या है? जो सच्चा है, झूठा नहीं है। सच बताओ, इस नाशवान शरीर में जिसने मिट्टी हो जाना है, सनातनी लकड़ियों में दाह संस्कार करते हैं। इसमें सत्य वस्तु क्या है? सत्य नाम कहां मिलेगा? इस तन में अविनाशी है वो तो नाम। आत्मा भी अविनाशी है, परमात्मा भी अविनाशी है, फिर मिलते क्यों नहीं आपस में? दोनों एक ही मकान में रहते हैं, बीच में कर्मों की मोटी दीवार है। इधर आत्मा है, उधर परमात्मा है। दीवार गिरे तो आपस में देख ले, फिर कर्मों की दीवार कैसे गिरे? कौन गिराए? सूक्ष्म दीवार है, बाहर से नहीं दिखती है, अंदर है ये। कैसे होगा? सच्चे नाम की विधि आत्मा से परमात्मा में जोड़ने की मिलेगी। जो शक्तियां परमात्मा में हैं वो आत्मा में उतरने लगेंगी। जैसे बाहर गुजरते हुए तार बिजली के, हमारी फिटिंग तो घर में है, उसमें तार को जोड़ा जाएगा। जैसे तार जोड़ेगा, बल्ब रोशनी देंगे, पंखे चलेंगे। बाहर की शक्ति बिजली की घर में आ गई, अब क्या है? रोशनी हो गई। क्या जोड़ा है? तार। जिस प्रकार की तार से बिजली आ रही है उसका पतला तार हो जाएगा। छोटा सा घर है, पतला सा तार काफी है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े मोटे तार चाहिए उनमें। क्या है? क्या है तार? आत्मा अति सूक्ष्म है, वह तार बहुत बारीक है, उसका नाम है मकर तार। वो तार जुड़ती है। सूरत शब्द का योग होता है। संत मत में आत्मा को सूरत कहते हैं, परमात्मा को शब्द कहते हैं। योग मन जोड़, सूरत शब्द का योग होना है, आत्मा परमात्मा का योग होना है, जोड़ होना है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। अमरलोक के संत स्वामी जी महाराज, शिवदयाल स्वामी जी महाराज आगरा में आए, निकट स्थान यहां को अमरलोक के संत हुए हैं। वह बता रहे अपनी श्रीवाणी में, सहज योग गुरु दिया बताई। वह सहज योग है,
हठ योग नहीं है, सहज मैंने आसान है। गृहस्थी भी कर सकता है, वृद्ध भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, जवान तो कर ही सकता है, अनपढ़ भी कर सकता है, शिक्षित भी कर सकता है। सहज योग गुरु दिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। लखवाना मैंने दिखाना, दिखा दिया। वो क्या मार्ग, किसका? शब्द का। किसको? सूरत को। सूरत शब्द मार्ग लखवाई, लखवाई मैंने दिखा देना। अरे जिस रास्ते को देखा है उसी पे तो जाएंगे हम, जो रास्ता देखा ही नहीं है उस पे कैसे जाएंगे बताओ? और सुनना है, सुन लो, गहरी बात आ रही है। ये आत्मा इस लोक की नहीं है, इस देश की नहीं है, ये अमरलोक से कभी आई थी आदि में, ये आ गई, मन माया ने इसको पकड़ लिया। कर्म का कानून था काल पुरुष का, कर्म के फांस में फंसा लिया। इतने कर्म करवा दिए, इतने कर्म करवा दिए, ये भूल गई मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, कहां जाऊंगी मौत के बाद। ये भूल चुकी है, अपने आप को भूल चुकी है। क्या करना इसको? इसको याद दिलवाना है। जैसे 20 वर्ष पहले हम किसी शहर में जाते हैं या गए हैं पहले, ध्यान से सुनो, और हमें भूली भूली याद है, चौराहा आया था, इधर बिल्डिंग थी, इधर फिर गली मुड़ी थी, फिर एक बैंक था, फिर गली मुड़ी थी, फिर बड़ी बिल्डिंग थी कभी? अब भूल से गए हैं हम। क्या करना है? कोई जानकार अभी ताजा जाके आया है, वो बताएगा वहां गए थे आप मेरठ में? हाँ जी, 20 वर्ष पहले गया था। अरे मैं अभी गया था। अच्छा, कहां गए थे? स्थान तो वही था, वो भूल गया है। ऐसे चौक आता है, चौराहा आता है, ऐसे सामने बड़ी सी बिल्डिंग है, उसको याद आने लग रही हो बात। हाँ जी, भूली बिसरी यादें, भूले बिसरे गीत भी होते हैं फिल्मी दुनिया में। क्यों कहते हैं उनको भूले बिसरे? कभी जवानी में सुने थे हमने, गुनगुनाए थे हमने, गीत गाए थे हमने, खेतों में गलियों में गाते फिरे थे कभी। गृहस्थी के बोझ ने सारे दबा दिए, पति पत्नी बन के बैल दोनों एक गाड़ी के भागते चले गए, भूल गए, सारे गीत भूल गए। नाम रखा है भूले बिसरे गीत। कभी कभी याद आ जाते हैं। कभी वृद्ध है हमारे, जो आज वृद्ध हैं, जवानी में उनको उनके कुछ जानकारी में आने वाले जानकार मिले थे कभी, और बहुत दिन हो गए अब देखे नहीं उनको। अब क्या कहते हैं? पहचाना? भाई साहब याद नहीं है, याद दिला दो। अरे मैं मनफूल सिंह हूं, खनौता का। अच्छा, अब पहचाना। दोनों इकट्ठे आड़त की दुकान पे जाते थे, दोनों फसल लेके आते थे, बेचते थे, और इकट्ठे चाय पीते थे, हुक्का गुड़गुड़ाते थे। अच्छा रे, अब 20 वर्ष से पुत्रों ने ले लिया हिसाब किताब, वो जाते हैं, अब मैं नहीं जाता। अब याद आ गई। और सुनाओ फिर, अब जरूर चाय पिएंगे बैठ के। अब क्या हो रहा है? भूले बिसरे हैं, याद आ रहे हैं। आत्मा को भी ऐसे ही याद दिलाया जाएगा, ये भूल चुकी है। याद कौन दिलाएंगे? जो हर रोज याद करते हैं उन गलियों को। अरे भूला हुआ याद थोड़ी दिलवाएगा, जिसको याद है रास्ता वही तो दिलाएगा। संत आए, वो चेताते हैं सत्संग के माध्यम से, अरे भूल गए तुम सारे के सारे, तुम हंस लोक से आए थे, अमर लोक से आए थे, तुम सभी एक हो, हंस हो, हंस लोक से आए हो, वहीं जाना है। क्या हो रखा है?
जो थोड़ी थोड़ी भूल में पड़े है ना वो तो जल्दी आएंगे। जिनको भक्ति फटाफट पिछले जन्मों की याद आई नहीं और वो फटाफट सत्संग में अटैच हो ही नहीं, जुड़ जाएंगे वो। फिर आएंगे बीच वाले, हाँ कभी कभी याद आ जाता है, कभी याद नहीं आता, उनको 10-20 बार समझाएंगे हम, फिर वो आएंगे। अब तीसरी कैटेगरी बचेगी, जो बिल्कुल याद नहीं करना चाहते और सुनना नहीं चाहते, और जैसे हम कहेंगे सत्संग में चलो परमात्मा याद आता है, अरे क्या सत्संगी बातें करता है भाई, कमाना है, प्रधान का इलेक्शन जीतना है, एमएलए विधायक बनना है, एमपी बनूंगा, मंत्री बनना है, तो कहां छोटी छोटी बातें करता है ये। उनके पास समय नहीं है भाई। अगर हम 2-4 बार कह देंगे ना, पता क्या करेंगे, ये तो मूर्ख है बेचारा, इसको तो कुछ सोचता ही नहीं, भक्ति भगवान की बातें करता। अरे भक्ति भगवान को कोई पूछता भी आज? महलों को, पदों को, गाड़ियों को, शानो शौकत को पूछता आज तो इंसान है। ये तो पहले के अनपढ़ों का किस्सा था जो तुम उठाए फिरते हो। आज इतना शिक्षित हो गया मनुष्य, अपने आप को ही भूल गया श्रीमान जी। औरों को इतना याद कर लिया, अपने आप को भूल गया। और कौन है? मकान और का है, अब खुद का है ही नहीं। परिवार औरों का खुद का है ही नहीं, छूटना है। ऊंचे पद औरों के थे, है ही नहीं अपने। जमीनें जायदादें औरों की हैं, हमारी है ही नहीं। फिर औरों को तो अपना बना लिया और अपने को भूल बैठा। यही तो हो रही है।